जन्नत वाले बागात की सैर और जादुई जंगल की कहानी आखिर तक देखना। ये कहानी रमीज राजा फराम जतुई वलद मोहम्मद जफर जाम फराम कोटला रहीम अली शाह नजिद जतुई मस्जिद सकीना सिगरा ने बनाई है। ये सारा क्रेडिट उसी को जाता है। कंजूसो लायक भी क्या करो और फल स्पोर्ट क्रॉरमीद राजा की। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। कहीं बहुत दूर एक जादुई जंगल था जहां परियां, शेर, चीते और दूसरे हैरत अंगेज मखलूक रहते थे। जंगल में दूध, शहद और सरख मीठे पानी की नहरें बहती थीं और वहां हमेशा रोशनी और खुशबू का राज रहता था। एक दिन एक खूबसूरत परी जिसके सुनहरी परों में रोशनी झलकती थी, एक शेर और काले चीते के साथ आसमान में उड़ रही थी। नीचे वो जादुई नहरें बह रही थीं और पूरा जंगल जैसे किसी ख्वाब की दुनिया लग रहा था। परी इन दोनों जंगली जानवरों की दोस्त थी और वो तीनों एक दूसरे का बहुत एहतराम करते थे। कुछ वक्त बाद वो जंत जैसे एक बाग में पहुंचे जहां सरख सेब के दरख्त खड़े थे। शेर, काला चीता और परी उन दरख्तों से मीठे सेब खाने लगे। हर तरफ अमन और खुशबू फैली हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में खुशी का राज हो। मगर ये खुशगवार लम्हात हमेशा नहीं रह सकते थे। एक दिन शेर और चीता अपनी अगली मुहिम के लिए रवाना होने लगे। परियों ने उनको घेर लिया, उनकी मोहब्बत और बहादुरी का शुक्रिया अदा किया और इन्हें अलविदा कहा। हर परी के चेहरे पर खुशी और अफसोस की मिली जली कैफियत थी। शेर और चीता अपने परों को फैलाते हुए आसमान की तरफ उड़ गए और नीचे खड़ी परियां हाथ हिलाकर उन्हें रुखसत कर रही थीं। जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक एक बड़ा और खौफनाक कोबरा सांप आ गया। वो बहुत जहरीला था और परियों के मासूम बच्चों को निगलने लगा। परियां खौफजदा हो गईं और जंगल में कहराम मच गया। ऐन उसी वक्त शेर और काला चीता जंगल में वापस आए। उन्होंने देखा कि कोबरा मासूम परियों के बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा है। दोनों गुस्से से धाड़े और नाग पर हमला कर दिया। एक जबरदस्त जंग हुई जिसमें शेर ने अपने ताकतवर पंजे से सांप को दबाया और काला चीता बिजली की रफ्तार से उस पर झपटा। कुछ ही देर में दोनों ने कोबरा को हिलाक कर दिया। परियों की खुशी की कोई अंतहा न रही। दो मासूम बच्चे तालियां बजाने लगे और पूरी परियों की बस्ती ने शेर और चीते को हीरो करार दिया। फिर वो दोनों बहादुरी के साथ खड़े हुए और एक छोटा सा परी का बच्चा शेर से लपट गया जबकि दूसरा बच्चा काले चीते के गले लगा। ये एक खालिस मोहब्बत और दोस्ती का लम्हा था। इनाम के तौर पर परी ने अपनी जादुई छुरी से एक खास जादू किया और शेर और चीते को खूबसूरत मजबूत पर अदा किए। अब वो दोनों सिर्फ जंगल के बादशाह ही नहीं बल्कि जादुई आसमान के मुहाफिज भी बन चुके थे। अब शेर, काला चीता, परी और उसके दो मासूम बच्चे आसमान में बुलंद हो गए। उनके पर्रों से रोशनी निकल रही थी और वो सब एक नए जादुई सफर की तरफ रवाना हो गए। नीचे जादुई जंगल अपनी चमक में नहा रहा था और वो सब एक नए ख्वाबों की दुनिया की तरफ जा रहे थे। नतीजा, ये कहानी दोस्ती, बहादुरी और जादुई ताकतों की थी। ये हमें सिखाती है कि नेकी हमेशा जीतती है, बहादुरी का इनाम हमेशा मिलता है और दोस्ती की ताकत हर मुश्किल को हरा सकती है।